दो ही चीज इस देश में फेमस है, दो ही चीज की मान्यता है, एक महाभारत और एक रामायण। ध्यान रखना है, रामायण त्याग की पराकाष्ठा है तो महाभारत स्वार्थ की पराकाष्ठा है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, तुम अपने घर में महाभारत चाहते हो या अपने घर में रामायण जैसा मंदिर बनाना चाहते हो? मान्यवर, यदि भाई भाई से लड़ेगा दौलत के लिए तो महाभारत की रचना होगी। और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आपके घरों में महाभारत की पुस्तक हो या ना हो, सबके घरों में रामायण जरूर होना चाहिए। ध्यान रखना, हर किसी के घर में रामायण होना चाहिए, क्योंकि महाभारत पढ़ने की जरूरत नहीं, वो तो बिना पढ़े भी हमारे घर में हो रही है। ध्यान रखना है, रामायण के अध्याय पलटने की जरूरत, महाभारत के अध्याय पलटने की जरूरत नहीं है। महाभारत का युद्ध देश का काला युद्ध था, देश के लिए कलंक था महाभारत, जहां एक दूसरे के निजी स्वार्थ के लिए भाई भाई के खून के प्यासे बन जाया करते हैं। और रामायण इस देश का आदर्श हुआ करता है, जहां एक दूसरे के लिए बलिदान और कुर्बानियां दी जाती हैं। ऐसा कोई ग्रंथ है तो वह रामायण जैसा ग्रंथ हुआ करता है। मान्यवर, आपसे मैं आग्रह करता हूं बड़ी विनम्रता के साथ, भाई को भाई रहने दो। दोनों देवरानी जिठानी ऐसी रहो, ऐसी रहो, ऐसी रहो कि बहन बहन क्या रहती होंगी। एक परिवार को मैं जानता हूं, उन देवरानी जिठानी में इतना प्रेम है, इतना प्रेम है, इतना प्रेम है। ध्यान रखना, देवरानी जिठानी को इसलिए कह रहा हूं कि भाइयों को बांटने वाली यही है। ध्यान रखना, ध्यान रखना इस पर, भाइयों को तोड़ने वाली यही होती हैं। और यदि समझदार हो तो ये ग्रह लक्ष्मी बनकर के खड़ी हो जाया करती हैं। ध्यान रखना, एक निवेदन है, दो भाई थे, कभी घर में उनकी पत्नियों के बीच कुछ हो जाता, जब ऑफिस से दुकान से लौटते महाभारत शुरू हो जाती। घर अपने अपने कमरों में जाते, वो ऐसा करती है, वो वैसा करती है, कान में जो कचरा डालती हो ना, तुम ध्यान रखना। मैंने एक परिवार को देखा, ऐसा प्रेम दोनों में, दोनों भाइयों में। मैंने कहा क्यों, क्या इतना प्रेम क्यों है? बोले हम दोनों की पत्नियां कचरा तो डालती हैं, लेकिन जो भी बात वो हमसे कहती हैं, सवेरे हम दोनों भाई आपस में शेयर कर लेते हैं, हमारे घर के झगड़े खत्म हो जाया करते हैं। ध्यान रखना है, इतनी समझदारी दो भाइयों में होना चाहिए। ध्यान रखना, आपसे निवेदन है, पत्नी समझदार हो तो तुम ज्यादा समझदार मत बनना, पत्नी ना समझ हो तो तुम समझदार बन जाना। ध्यान रखना, मैं उसके बातें अपनी पत्नी की छोटे भाई को बता देता हूं, और छोटा भाई अपनी पत्नी की बातें मुझे बना देता है। हम दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग समाप्त हो जाती है, हम दोनों समझदारी से अपना घर चलाया करते हैं, आनंद से घर चला करता है। हमारे घर में कोई की ताकत नहीं है जो बिगाड़ कर सके, जो हमारे घरों को तोड़ सके। ध्यान रखना, घरों को जोड़ करके चलो। क्या हुआ कि जो देवरानी थी वो थोड़े गरीब घर की थी, जिठानी अमीर घर की थी। जब भी तीज त्योहार आते, इनकी लड़ाई के कोई बहुत बड़े मुद्दे नहीं होते, दो कौड़ी के छोटे मोटे मुद्दे, उसमें इतनी बड़ी खाई बन जाती है। हुआ क्या, जिठानी के घर से हर त्योहार पर महंगे महंगे उपहार आते थे। देवरानी गरीब घर की थी, महंगी साड़ियां आती थी। जिठानी ने सोचा, अकड़ नहीं दिखाई कि मेरा पीहर बहुत अच्छा। एक बात ध्यान रखना, पीहर कितना भी अच्छा हो, जिंदगी तो ससुराल में ही कटा करती है। ध्यान रखिए, कितना भी धनपति हो, भाई का पैसा ज्यादा काम नहीं आएगा। 5-10 हजार लाख रुपए की साड़ी पकड़ा देगा, उसमें अपने घर को काय को उजाड़ते हो जिंदगी में। ध्यान रखिए मान्यवर, उसने कहा बहुत महंगी साड़ी आई, सासू बैठी, देवरानी बैठी, जिठानी बैठी, गिफ्ट खोल खोल कर दिखा रही है। देवरानी संकुचित है, उसके घर से ज्यादा कीमती सामान नहीं आता त्योहार पर। देखा जिठानी ने कि इसके अंदर कुछ हो रहा है, उसने कहा इधर आ।
बोलो भाभी, बोली जो महंगी साड़ी आई है ना, ये मैं नहीं पहनूंगी। मतलब तुम्हारे पीहर से आई है। बेटा जब तक तू इसे नहीं पहनेगी तब तक मैं इसे पहनने को तैयार नहीं हूं। ध्यान रखना, कितनी भी महंगी साड़ी हो, साड़ी पैसों से कीमती है, लेकिन मेरी देवरानी पहले पहनेगी तो ये बहुमूल्य हो जाया करती है, अनमोल हो जाया करती है। ध्यान रखना। उसने कहा कि छोटी ये साड़ी तू पहनेगी, त्योहार पर इस बार मैं नहीं पहनूंगी। बताओ इतना प्रेम जिस घर में हो देवरानी जिठानी में, कितना भी वास्तु खराब हो और कितनी भी बुरी नजर लगे, मैं कहता हूं उस घर के स्वर्ग को कोई छीन नहीं सकता है जिंदगी में। ध्यान रखिए, एक दूसरे की भावनाओं को जहां ध्यान रखा जाता है, एक दूसरे की जहां कद्र की जाती है, मान्यवर उस घर को कोई नहीं उजाड़ सकता है। आपसे निवेदन है, बड़ा भाई यदि महंगी कार ले आए तो छोटे भाई को जलना नहीं चाहिए। ध्यान रखना। अच्छा मकान बना ले तो छोटे भाई को ईर्ष्या नहीं होना चाहिए। उसे तो ये सोचना चाहिए कि चलो हमारे परिवार में महंगी कार नहीं थी, कभी हम भी चलाएंगे, कभी भैया भी चलाएंगे, कभी भाभी भी बैठेगी और कभी हमारा परिवार भी। इतनी समझदारी थोड़ी सी रख लो। मैं कहता हूं कुछ बिगड़ने वाला नहीं है जीवन में। आपसे इतना ही मैं निवेदन करने चाहता हूं, घरों को मत तोड़ो। मान्यवर एक बहू थी, उसके 7 देवर थे। कितने देवर थे? आजकल की नहीं, आजकल तो एक में ही माथा फोड़ी चल रही है। ध्यान रखना, 7 देवर थे। जो सबसे छोटा था वो कुछ कमाता नहीं था, पैसा नहीं कमाता था। 6 कमाते थे, वो खाता था। उसको बड़ा तकलीफ होती, लोग उसके भाई उलाहना देते, कुछ नहीं कमाता, फोकट का खाता है। रोज उसकी भाभियां उसको झिड़कियां देती। बड़ी भाभी समझदार थी, उसने कहा देखो देवर को ऐसा मत बोलो, कमाएगा जिंदगी में कभी। अरे इसकी जिंदगी कब आएगी, कैसे कमाएगा, इसे कमाना नहीं सिखाया है। बड़ी भाभी ने कहा मेरा देवर कमाएगा। बोले ऐसे कैसे कमा लेगा, 2 रुपए तो लेकर आता नहीं है, 100 रुपए लेकर जाता है, खाली लौट के वापिस आ जाता है। भाभी ने कहा कमाएगा, कमाएगा, मेरा देवर जरूर कमाएगा। उसने कहा एक काम कर बेटा देवर, आज तू कमा करके ला। भाभी ने 100 का नोट दिया, बेटा ले जा, शाम तक कुछ कमा के लेके आना। देख तेरी बार बार अपमान होता है, बेइज्जती होती है, तू मेरे पुत्र के समान है, जा आज कमा के लाना। गया बाजार 100 का नोट लेकर के, क्या किया मालूम है, भूख लगी, चाट पकौड़ी खा ली, माल मलीदा खा लिया। 100 के 200 नहीं कर पाया, 200 तो छोड़ो, 100 के 110 नहीं कर पाया। लौट करके आ रहा था, 100 का नोट उड़ा दिया। घर पहुंचा, भाइयों ने कहा खाना नहीं मिलेगा, ध्यान रखना, यदि तू 100 का नोट वापस लेकर नहीं आया 200 करके लाना। अब वो तो भूल गया खाने पीने में, मौज मस्ती में। घर लौटा, कुछ नहीं उसके पास। क्या देखता है, याद आया, अरे भाभी मुझे खाना नहीं देगी, भाभी ने कहा था कुछ कमा के लाना, मेरी भाभी मेरे माँ की तरह है, क्या कमा के लाऊं, पैसा तो मेरा कंगाल हो गया। रास्ते में क्या देखता है, एक मरा हुआ सांप डला है। ध्यान रखना, भाभी ने कहा था खाली हाथ नहीं आना, लौट करके ध्यान रखना। वाह रे बुद्धू राम, नोट के तो डबल हुए नहीं, मरा हुआ सांप लेकर के घर पहुंच गया। जैसे ही घर में पहुंचा, भाइयों ने कहा क्यों रे, क्या लाया? बोले ये लाया। अरे बोले पागल बेवकूफ। भाभी ने कहा क्या लाया रे? बोले मरा हुआ सांप। अरे पागल, जिंदा ही ले आता, तू मरा काय को लाया है, ये मरा तो किसी काम का नहीं होता। बोले 100 का नोट कहां गया? बोले यहां गया, पेट में गया वो 100 का नोट। तो भाइयों ने कहा और दे इसका 100 का नोट, आज इसको रोटी नहीं देना। भाभी ने कहा देखो परेशान मत करो, मेरा देवर जरूर कमाएगा। बोले 100 का नोट गंवा के आया है, जिंदा भी नहीं, मरा हुआ सांप लेकर के आया है। भाभी ने कहा फेंक दे घर के ऊपर, छत पे सांप फेंक दिया। लोगों ने कहा इसको खाना मत दो। भाभी ने कहा खाना तो दूंगी, अपने हाथ से खाना खिलाया। मालूम है आपको, जब सांप लेकर के उसने ऊपर फेंक दिया, और जैसे ही ऊपर फेंका, थोड़ी देर बाद क्या देखते हैं, वहां पर छत के ऊपर
एक सोने का हीरों का हार पड़ा है। भाभी गई कपड़े उठाने, हीरों का हार ये कहां से आया? पता चला कि एक चील उड़ रही थी, वह हीरों का हार उठा के ले गई, लेकिन जैसे ही मरा हुआ सांप देखा, उसने हार फेंका और सांप उठा करके ले गई। उसने कहा देखो मेरा देवर ने कहा था ना मैंने कि आज मेरा देवर जरूर कमा कर लाएगा। अरे तुम 6 भाई जो जिंदगी में नहीं कमा सके, मेरे देवर ने 100 रुपए में ये 9 लाख का हार लेकर के आ गया है। किस्मत कब जोर मार जाए कुछ नहीं कर। अरे तुम सब मिल करके हार नहीं खरीद सकते हो जो मेरा देवर खरीद करके लाया। बुलाया भाभी ने, देखो ये सोने का। देवरानी कहा मुझे दो मुझे दो। बोले नहीं, जो लाया है हार उसी को प्राप्त होगा, ध्यान रखना। मान्यवर बात आपको लगती है कहानी है, लेकिन थोड़ा सा संभाल लो जिंदगी में तो ये कहानी नहीं, ये आप सबकी जिंदगानी है, ध्यान रखिए। घर में भाइयों का तिरस्कार मत करिए, ध्यान रखिए। घर को जोड़ करके चलो, परिवार को जोड़ करके चलो। अंतिम बात कहता हूं, एक बड़ा पैसे वाला आदमी एक महंगी कार लेकर के आया। एक बच्चा गांव का था, निकला वहां से, कार पे डस्ट जमी थी, बच्चे ने कार पे अपना नाम लिख दिया। इतने में वो आदमी लौटा, उसने कहा क्यों रे बालक, ये कार पे नाम क्यों लिख रहा है? बड़ी बड़ी कीमती कार है, बड़ी सुंदर कार है। बोले मेरे भाई ने मुझे जन्मदिन पर गिफ्ट दी है, आज मेरा जन्मदिन है, आज मेरे भाई ने मुझे गिफ्ट दी है कार। उस बच्चे ने कहा बहुत सुंदर उपहार दिया है। उसने कहा, भाई ने सोचा उसने कि भाई कार के मालिक ने कि बच्चा है बड़ी ललचाई आंखों से देख रहा है, उसने कहा कार में बैठ के घूमेगा, इंसानियत थी। बच्चे ने कहा घुमाओगे? बोले हाँ घूमूंगा। तो बोले चल तुझे घुमा के लाता हूं एक चक्कर। उसे बिठाया, कार का एक चक्कर लगाया। उसने कहा बेटा अब एक चक्कर हो गया, अब उतरो। बोले अंकल जी एक काम करोगे? बोले क्या? मेरा घर उस झुग्गी झोपड़ी के पास है, मुझे कार से छोड़ दोगे? तो उसने सोचा कार के मालिक ने कि भाई ये बड़ा खुश होगा, बड़ा रौब जमाएगा अपने गांव में, अपनी झुग्गी झोपड़ियों में। इतना बड़ा आदमी मुझे कार से छोड़ने आया, कार से उतरेगा। उसने कहा चलो बच्चा है, आज जन्मदिन है, आज यही अच्छा काम कर देते हैं। गया, जैसे ही लेकर के गया, छोटी सी गली में उसका घर था। उसने कहा अंकल जी 5 मिनट रुकोगे? 5 मिनट बस। उसने कहा ठीक है रुक जाऊंगा। वो सोच रहा है आदमी अपने दोस्तों को लेकर आएगा और बताएगा देखो मैं इतनी महंगी कार में आया। 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, नहीं आया बच्चा। कार में बैठा, मालिक याद कर रहा, बच्चा नहीं आया, बच्चा नहीं आया। 12-13 मिनट में बच्चा लौटा। उसने कहा यार इतनी देर कर दी इसने, दौड़ा दौड़ा आया। कार का मालिक देख करके हतप्रभ रह गया। वह आ रहा था और उसके पीछे पीछे एक अपाहिज चला आ रहा था जिसके पैर नहीं थे, वो भातों के बल पे चल करके आ रहा था। उसने कहा ये क्या कर रहा है? अरे यार क्या मुसीबत मोल ले ली, अब ये कहेगा इस लंगड़े को भी घुमा करके लाओ, एक चक्कर लगाओ, या इस पे रौब दिखाएगा। कार मालिक के अंदर द्वंद चल रहा है। जैसे ही पास में आया, उसने कहा ये कौन है? उसने कहा ये मेरा भाई है, इसके बचपन से जन्म से पैर नहीं है। तो बोले इसे भी घुमाऊं? बोले नहीं अंकल मैं घुमाने नहीं लाया हूं, मैं इसे ये दिखाने लाया हूं कि जिस अंकल ने आज मुझे कार से यहाँ छोड़ा है, देख छोटे जिस दिन मैं बड़ा हो जाऊंगा पैसा कमाऊंगा, तेरे लिए भी ऐसी कार लेकर के आऊंगा, ध्यान रखना, तुझे भी ऐसी कार में घुमाऊंगा, तू भी सारी दुनिया देख सकता है, इस कार में मैं तुझे दुनिया दिखाऊंगा, मैं तेरा भाई हूं, मैं वचन देता हूं एक दिन कार कमाऊंगा और अपने अपाहिज भाई को पूरे गांव का भ्रमण कराऊंगा, पूरा हिंदुस्तान घुमाऊंगा। मान्यवर भाई, उसकी आंख भर आई उस आदमी की कि भाई के प्रति भाई का इतना प्रेम हुआ करता है। मैं तो ये सोचता हूं कि विनोद जी एक काम करो, इस चतुर्मास में एक बार मुझे मुकेश अंबानी से मिलवा दो। मुझे बड़े बड़े नेता नहीं, अभिनेता नहीं,
मैं एक बार उनसे मिलना चाहता हूं। इसलिए नहीं कि बहुत रईस हैं, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी से एक बार मुझे इसलिए मिलना है। मैं उनसे एक प्रश्न करना चाहता हूं कि कोकिला बहन और धीरू भाई अंबानी, जिन्होंने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया, आज उनके पास इतने पैसे हैं कि वो चाहें तो भारत की गरीबी मिटा सकते हैं, ध्यान रखना है। वो चाहें तो एक दुनिया और खड़ी कर सकते हैं, इतना पैसा उनने कमाया है। मैं पुलक सागर केवल इतना पूछना चाहता हूं, विनोद तुम मेहनत करो, राजकुमार जी पत्तावत तुम भी मेहनत करो, मुकेश अंबानी को कभी मुझसे मिलवाओ। मैं उनसे एक ही चीज पूछना चाहता हूं, इतनी दौलत तुम्हारे पास थी, तुम दोनों भाई लड़े क्यों आपस में, ध्यान रखना है। तुम में झगड़े किस बात के हुए? अरे 100-200 करोड़ अरब इधर हो जाएं उधर हो जाएं, तुम्हें क्या फर्क पड़ता था? अरे तुम्हारे पिता ने वो नाम कमाया था कि हमारे देश का युवा कहता था हम भी अंबानी बंधु बनेंगे, हम भी दौलत कमाएंगे। लेकिन जब से तुम दोनों भाई आपस में लड़े हो, हमारे देश का युवा कहता है दौलत तो अंबानी जैसी कमाएंगे, लेकिन झगड़े उनके जैसे हम अपने जीवन में नहीं। एक इज्जत खोई है आपस में लड़के, अखबारों में आमने सामने दोनों भाई संपत्ति के लिए लड़े, शेयर के लिए लड़े। मैं एक बार उनसे पूछना चाहता हूं, तुमने अपने पिता की उस ख्याति पे चोट पहुंचाई है, ध्यान रखना है। इनको क्या फर्क पड़ता है 2 तो 10 20 100 अरब इधर उधर हो जाएं, इनके जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन फर्क अब पड़ गया है। अब बच्चे कहते हम उनके जैसे नहीं लड़ेंगे, हम उनके जैसे झगड़े नहीं करेंगे। अरे जो इज्जत कमाई थी वो चंद ठीकरों में मिट्टी में मिला दी, ध्यान रखना। मैं एक बार उनसे मिलके प्रश्न जरूर करूंगा कि तुम आपस में क्यों झगड़े मेरे भाई, ध्यान रख। आप सबने सुना, अनुग्रहित हूं। जय महा। भगवान महावीर के अमर संदेश जीव दया की राह पर चलते हुए भारत गौरव राष्ट्र संत आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव की प्रेरणा से वात्सल्य धारा ट्रस्ट द्वारा संचालित एक महाअभियान शिक्षा और सेवा समय की मांग, वात्सल्य धारा एक समाधान, मानवीयता की दुनिया में बढ़ते कदम, वात्सल्य धारा एक प्रकल्प अनेक, सुशिक्षा, सुस्वास्थ्य शिविर, औषधि वितरण, वात्सल्य धारा रुग्ण वाहिनी, अहिंसा प्रसाद, माँ जिनवाड़ी संग्रहालय, जीव दया, गौ सेवा, कन्यादान, वात्सल्य धाम। सामर्थ्य अनुसार सहयोग धनराशि प्रदान कर हमसे जुड़े। बैंक खाता विवरण निम्नवत है, अथवा आप अपनी दान राशि दिए गए QR कोड को स्कैन करके हमें UPI द्वारा सीधे भेज सकते हैं। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा ATG के अंतर्गत कर मुक्त है। पूछताछ हेतु हमें संपर्क करें 991098 7666 98109 00699।